व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी कभी ऐसी परिस्थिति आती है जब मन के अंदर उसको लगता है जीने का कोई लाभ ही नहीं है। इनर लीडरशिप मीन्स 3 थिंग्स: कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन एंड करेज, एज पर भगवद गीता। हर परिस्थिति में हम कदम उठाने के लिए घबराए नहीं। चाहे कितनी विपत्ति आ जाए, उस विपत्ति के आने पर भी भले निस्सहाय हो जाए, लेकिन निराश न हो। कृष्ण भावधारा रे अनुप्राणित होई इस्कन माध्यम रे भागवत चेतना को जनमानस रे प्रचार और प्रसार करी आसुचंती प्रभुजी गौरांग दास। से एकाधार रे जणे सन्यासी, आध्यात्मिक गुरु एवं विशिष्ट लेखक। आईआईटी बॉम्बे शिक्षा समाप्त करी सन्यास को आपणैथिबा एही आध्यात्मिक गुरु एबे इस्कन रो प्रमुख जातीय और अंतर्जातीय अनुष्ठान मानकरे मुख्य कार्यनिर्वाही भावे कार्य करुचंती। दि आर्ट ऑफ फोकस, दि आर्ट ऑफ रेजिलेंस, दि आर्ट ऑफ हैबिट्स, एहीपरि अनेक आध्यात्मिक पुस्तकर से रचयिता। मंथन 2026 रे तांकर सदय उपस्थिति पाई ए मंच प्रभुजी गौरांग दासଙ୍କୁ आंतरिक अभिनंदन जणाउछि। आशा करिबो अंतर्जातीय ख्याति संपन्न गुरु एवं उत्कलर ख्याति संपन्न बेदुला राजलक्ष्मींकर ए आलोचना किसी समय पई हमको आंतरिक शांति प्रदान करिबो। प्रणाम गुरुजी, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। गुरुजी, जब हम आज के जीवन को देखते हैं तो चारों तरफ मनुष्य बेतहाशा दौड़ता हुआ नजर आ रहा है, कभी पेट को हाथ में लिए और कभी बिना किसी उद्देश्य के। पूजा पाठ हो, कर्मकांड हो, और अब तो ऑनलाइन पूजा, ऑनलाइन डोनेशन, ऑनलाइन दान दक्षिणा, ये सारी चीज़ें भी आ गई हैं। मनुष्य ये जो कार्य कर रहा है उसमें श्रद्धा कितनी, भक्ति कितनी, प्रेम कितना? तो सबसे पहले ये जाने कि आध्यात्म क्या है और मनुष्य के जीवन में वो ठहराव कैसे लाता है। बहुत बहुत धन्यवाद वेदुला जी। आज पूरे विश्व में 800 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें लगभग 200 करोड़ साधन वाले लोग हैं, 600 करोड़ गरीबी से पीड़ित हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, समस्याग्रस्त अवस्था में हैं, पंगु हैं आर्थिक रूप से। विश्व की अर्थव्यवस्था सुधर रही है, लेकिन मानसिक व्यवस्था दुर्बल होती जा रही है। 9 in 100,000, 1 लाख में 9 व्यक्ति आज विश्व में आत्महत्या कर रहा है। परिस्थितियां निस्सहाय जब हो जाती हैं तब व्यक्ति निराश हो जाता है। उसे लगता है कि मेरा व्यक्तित्व बदल गया, मेरी आइडेंटिटी हिल गई। और इसलिए आध्यात्म वो पहलू है जो आपको एक स्थायी व्यक्तित्व देगा। लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि आईआईटी करके आप साधु कैसे बन गए। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या हुआ भैया, आईआईटी बाबा कैसे हो गए आप। कई लोग पूछते हैं कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो गया था क्या। तो मेरे एक क्लासमेट था जो आईआईटी में टॉपर था और उसने सुइसाइड अटेम्प्ट किया जब मैं लास्ट ईयर में था। उस समय सुइसाइड इतना कॉमन नहीं था, लेकिन उसका सुइसाइड अटेम्प्ट देखकर हम लोग परेशान हो गए। पूछे क्या हुआ भाई। वो कहता है मैं हर एग्जाम में गोल्ड मेडल लाता हूँ, इस एग्जाम में मुझे सिल्वर मेडल मिला, नंबर 1 के बदले नंबर 2 पोजीशन आया, तो मैं निराश हो गया, आत्महत्या करने का प्रयास किया। सोचिए। तो मैंने उनको कहा भारत में छात्र वर्ग आईआईटी में प्रवेश करने के लिए मर रहे हैं, तुम आईआईटी के अंदर रह के मर रहे हो। अजीब बात है। केवल नंबर 2 पोजीशन आने के कारण उसकी मन की ये अवस्था हो गई। उसी एग्जाम में मेरे 4-5 दूसरे मित्र थे जो 4-4 सब्जेक्ट में फेल हो गए, लेकिन पूरे कैंपस में आराम से घूम रहे थे, हंसते खेलते।
दूसरों को आशीर्वाद देते। मैंने उनको देख के कहा कि तुम लोग बड़े बेशर्म हो, 4 सब्जेक्ट में फेल हो गए फिर भी आप घूम रहे हो, शर्म नहीं आती क्या? आपका फिलॉसफी क्या है? तो वो कहते हम लोग का फिलॉसफी सिंपल है, कॉलेज में घुसना अपना काम है, निकालना कॉलेज का काम है। तो ये क्या बात हुई? हमने कहा भाई हमको तो लगा कि आज की शिक्षा प्रणाली हमको पोजीशन, पावर, प्रॉस्पेरिटी, पॉपुलैरिटी ये सब प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए प्रेरणा देती है। शिक्षा प्राप्त करो, डिग्रियां पाओ तो फिर आपको पावर मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, पॉपुलैरिटी मिलेगी, प्रॉपर्टी मिलेगी। तब ये सब सोच के हम चल रहे थे। तब जब इस हादसे को देखा तो समझा कि भाई व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी कभी ऐसी परिस्थिति आती है जब मन के अंदर उसको लगता है जीने का कोई लाभ ही नहीं है। तो इसको कहते हैं अपेक्षा और वास्तविकता के बीच अंतर, द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। आपकी अपेक्षा कुछ होगी, मैं ये करूंगा, ये पाऊंगा, ये कमाऊंगा, ये पोजीशन हासिल करूंगा, लोग मेरे विषय में ये कहेंगे, परिवार में ये होगा, समाज में ये होगा। कई अपेक्षाएं हो सकती हैं, यू मे हैव मेनी एक्सपेक्टेशंस, लेकिन वास्तविकता कई बार उसके विपरीत होती है। यू विल हैव एक्सपेक्टेशन हियर, रियलिटी इज हियर। हाउ डू यू डील विद द गैप? इतना बड़ा जो फासला है उसके साथ आप कैसे डील करोगे? इसीलिए आप सभी आज उपस्थित हुए हैं ये समझने के लिए कि बाहर के युद्ध में विजय पाने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, संपत्ति, घर, गृहस्थी, बच्चे, शिक्षा, इन सब पर युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए बाहर की शिक्षा प्रणाली सक्षम है, पर्याप्त है। लेकिन अंदर मन में जो युद्ध छिड़ते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तित्वों के बीच, आइडेंटिटीज के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो इतना खतरनाक और घातक सिद्ध होता है कि वो हमारे निर्णय लेने की क्षमता को स्थगित कर देता है। इट पैरालाइजेस आवर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। एंड देयरफॉर डियर फ्रेंड्स, द भगवद गीता इज द बेस्ट मैनेजमेंट बुक ऑन डिसीजन मेकिंग। उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों? ये प्रश्न हमेशा हमारे दिमाग में घूमता ही रहता है। किसी की तरक्की को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एक्सेप्ट कर ले तो वो प्रेरणा बन जाए, न एक्सेप्ट करे तो वो ईर्ष्या रह जाए। तो सहिष्णुता के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए क्या करे, कैसा वो कदम उठाए जिससे वो जो हमारी जो इनर इंजीनियरिंग है वो भी पूरी हो जाए और हम सहिष्णु बन सके, दुनिया सुंदर हो जाएगी। स्वामी जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपने वेदुला जी। हम बैठे हैं भुवनेश्वर धाम में। यहां से आप आगे चलो तो आता है जगन्नाथपुरी धाम। जगन्नाथपुरी में प्रवेश करने के पहले जो अठार नाला आती है, उसी के आसपास जब कलिंग का युद्ध संपन्न हुआ, सम्राट अशोक वहां खड़े होकर अपने द्वारा किए गए विध्वंस का परिणाम देख रहे थे। रक्त की धाराएं बह रही थीं और महाराज सम्राट अशोक को लग रहा था मैंने प्राप्त कर लिया विजय, और उसे बड़ा गर्व लग रहा था। और लाखों की संख्या में योद्धाओं की हिंसा और हत्या हुई थी। जब आत्मसंतोष के साथ अशोक उस दृश्य को देख रहे थे कि क्या विजय पाया मैंने, तभी उन्होंने ऐसे अद्भुत दृश्य को दृष्टिपात की।
एक भिक्षुक अलग अलग मृत प्राय शवों के पास जाकर उसको हिलाकर देख रहे थे कि वो जीवित है अथवा नहीं, और जो जीवित थे उनको एक बाल्टी जल को लेकर उससे जल पिला रहे थे जिससे उनका जीवन दान हो सके। उस भिक्षुक ने एक भी शब्द का प्रयोग नहीं किया, कोई संदेश नहीं दिया। दैट मेंडिकेंट डिड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड, लेकिन अपने व्यवहार से सम्राट अशोक के ऊपर इतना भयंकर क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा कि सम्राट अशोक कौतूहल में आ गए। नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित करते हुए उस भिक्षुक के पास जाकर पूछे, आप कर क्या रहे हो? भिक्षुक ने कहा, देखिए मेरे पास एक ही सामर्थ्य है, एक ही शक्ति है कि मैं दूसरों की सेवा करूं, दूसरों की सेवा करके उनके जीवन में कुछ योगदान दूं, उनको जीवन दान दूं, उनको रोग से मुक्त करूं, मैं प्रयास कर रहा हूं। केवल उन शब्दों को सुनकर सम्राट अशोक के अंदर इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने उस दिन संकल्प लिया कि ये भिक्षुक जो धर्म पालन कर रहे हैं हम भी वैसा ही पालन करेंगे। और तब जाकर बुद्धिज्म भारत के बाहर तक भी जाकर साउथ ईस्ट एशिया इत्यादि में फैल गया अशोक के प्रभाव से। आज हम इस कमरे में बैठे हैं तो इस कमरे का हम लोग को इंटीरियर्स दिख रहा है, लेकिन जब भूकंप जब आता है किसी शहर में, वही बिल्डिंग टिकता है जिसका फाउंडेशन स्ट्रांग है और स्ट्रक्चरल डिजाइन तगड़ा है। तो जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है हमको लगता है इंटीरियर पे फोकस करो, लेकिन हम सभी के जीवन में वैसे ही भूकंप आएगा जैसे अर्जुन के जीवन में आया। जिस दिन वो भूकंप आए, अपेक्षा के विपरीत परिस्थिति आए, तब आध्यात्म ही है जो हमारा फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ डिफाइन करेगा, जिसके कारण निस्सहाय होने पर भी हम निराश नहीं होंगे, उत्साह के साथ काम करते रहेंगे। धन्यवाद, हार्दिक आभार। बात नेतृत्व की करते हैं गुरुजी, लेकिन मुझे लगता है कि नेतृत्व तो हर क्षेत्र में आवश्यक है, हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। महिलाएं जो गृहस्थी चलाती हैं वो अपने उस गृहस्थी का नेतृत्व करती हैं। ये वो नेतृत्व जो बाहर से दिखता है। गुरुजी, अंदर से नेतृत्व, इनर लीडरशिप है, अपने आप को भीतर से संभालना, अपने आप का नेतृत्व करना कितना आवश्यक है, और इस दिशा में कदम कोई उठाना चाहे तो वो पहला कदम क्या होगा? आंतरिक नेतृत्व के 3 पहलू हैं गीता के अनुसार। पहला है कन्विक्शन, जिसको कहते हैं संकल्प। संकल्प के बिना कुछ नहीं हो सकता। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन बहुशाखाय अनंतश्च बुद्धयोः अव्यवसायिनाम। मैं येरवड़ा जेल में प्रोग्राम कर रहा था, सामने 500 कैदी मेरे बैठे थे। जेल का प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है, पता है क्यों? क्योंकि उसमें ऑडियंस गारंटीड होता है, एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो मेरे लेक्चर के बाद मैंने कहा किसी का प्रश्न है क्या? एक कैदी ने हाथ उठाया। मैंने कहा पूछो। वो कैदी मुझे देख के बोलता है मैं स्टेज पे आके क्वेश्चन पूछूंगा। मैं घबरा गया। मेरे साथ पुलिस कमिश्नर थे। मैंने कहा कौन है सर ये स्टेज पे आना चाहता है? कमिश्नर साहब बोले मेरे कान में इसने 12 मर्डर किया है। मैंने कहा मैं 13वां होने वाला हूं क्या? लेकिन बोले आने दो उसको। वो आए, प्रश्न पूछे। बाद में मैंने उनको पूछा इतने कम उम्र में इतनी हिंसा की घटना कैसे? उन्होंने कहा जब क्रोध अंदर चढ़ जाता है तो कुछ दिखता नहीं, विवेक शक्ति क्षीण हो जाती है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामम क्रोधम तथा लोभम तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ ये 3 शत्रु हैं। ये दूसरा संकल्प। तो संकल्प के साथ आपके मन में होना चाहिए संतुलन। तीसरा, when there is conviction and concentration. Third is courage, साहस। संतुलन के साथ, संकल्प के साथ साहस आवश्यक है। साहस का अर्थ क्या होता है? हर परिस्थिति में हम कदम उठाने के लिए घबराए नहीं। चाहे कितनी विपत्ति आ जाए,
उस विपत्ति के आने पर भी भले निस्सहाय हो जाएं लेकिन निराश न हो। साहस का यह अर्थ होता है कि वसुदेव और देवकी के 6 पुत्र मारे गए, लेकिन वो एक एक पुत्र को पैदा करने से घबराए नहीं, तो बिना घबरा के आगे चलते रहना, विपत्ति पूर्ण दशा में भी प्रयास करते रहना, यही साहस है। तो इनर लीडरशिप मीन्स 3 थिंग्स: कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन एंड करेज, एज पर भगवद गीता। आप जेल की बात कर रहे थे और किसी एक कैदी ने ये कहा था कि मैं स्टेज के ऊपर आके प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो अब हम भी प्रश्नोत्तर शुरू करें यहाँ पर। निश्चित रूप से कोई स्टेज पर आना न चाहेंगे, लेकिन आप का स्वागत है। आप यदि कोई प्रश्न पूछना चाहें गुरुजी से। जी प्रणाम जी, मैं पंडित पद्मनाभ त्रिपाठी हूँ। आप भगवत गीता की सुंदर व्याख्या कर रहे थे। पहले से अर्जुन ने बोले कि व्यामी श्रेणी व वाक्य न बुद्धि मोह यसीब में, और गीता के अंत में अर्जुन को कॉन्फिडेंस आया। वो बोला क्या, स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ अर्जुन का, उसका जो पर्सनालिटी, व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंड अकर्ड टू हिज पर्सनालिटी और हिज एंगल ऑफ विजन, with what temperament, with what spiritual standpoint Arjun could fight the battle. That was a fratricidal battle. How could Arjun fight it? बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परम मन, मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धेः परतस्तु स। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हम सभी के अलग अलग स्तर पर आइडेंटिफिकेशन होता है। कभी हम इंद्रियों के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, कभी मन के साथ, कभी बुद्धि के साथ, कभी अहंकार के साथ। लेकिन हे अर्जुन, मैं चाहता हूं कि आप आत्मा के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करो कि वो ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, कि आत्मा परमात्मा का एक नित्य अंश हो। तब जाकर वसुदेव कुटुंबकम, तब समझोगे कि हम सभी उस आध्यात्मिक परिवार के अंश हैं। तो आज बहुत बड़ी समस्या है जब परिवार टूट रहे हैं और परिवारों को जोड़ने के लिए कहा गया है अ फैमिली विच प्रेस टुगेदर स्टेज टुगेदर, अ फैमिली विच डांसेस टुगेदर एडवांसेस टुगेदर। आइए आध्यात्म को अपने परिवार का अभिन्न अंग बनाएं, और इसीलिए प्रार्थना चैनल भी आप लोग चला रहे हो, जो कि बहुत बड़ी सेवा का कार्य समाज के लिए कर रही है। आभार गुरुजी। हमारी भारतीय परंपरा सुई धागे की परंपरा है। कैंची में तो हम भरोसा ही नहीं करते, हमें कोई विश्वास नहीं कैंची पर, हम सिर्फ सुई धागे पर भरोसा करते, जोड़ने की बात करते हैं, और आध्यात्म जोड़ता ही तो है। आपका बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ पर पधारे और इतना प्रकाश आपने यहाँ पर फैलाया कि अब हम स्पष्ट देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, मनन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, मंथन कर सकते हैं। आपका आभार। ये स्वल्प समय मध्य आमको क्षीर भितर निष्कर्ष भावे घृत प्रदान करिसंती। दर्शक बंधु ये सब सेशन्स ब्यूटी ही ये था कि खूब कम समय भितर आमे बहुत किसी विजडम, बहुत किसी नॉलेज, लाइफ टाइम रो नॉलेज आमे गेन करि पारू। खूब सुंदर सेशन थिला। भावुछि आपण मानको भी बहुत भल लागिथबो जेमते हमको भल लागिला। तेबे मु फेलिसिटेट करिया पे डाकेबी आम गेस्ट को मिस्टर रंजन सतपथी सार को, द क्रिएटिव हेड ऑफ ओडिशा टेलीविजन नेटवर्क। उत्तरीय एवं कटक तारकसीर कुटुकम सहित संबर्धना प्रदान करुचंती स्वामीजी को। एवं संबर्धित हेबे आजिर उपस्थापिका डॉक्टर बेदुला राम लक्ष्मी।